साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, पाक फौज ने फिर वाजे कर दिया। DGISPR कहते हैं आला सतह के इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, DG ISI भी थे। शुरका को वाजे बताया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई। शेख रशीद का बयान दुरुस्त नहीं है। झूठ का सहारा लेकर इदारों शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है, हक़ाइक़ को मस्ख़ किया जा रहा है, फौजी क़यादत को भी टारगेट किया जा रहा है। 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ, लगातार दिफाई बजट कम हो रहा है। महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमने दिफाई ताकत में कोई कमी नहीं आने दी। CPAC की सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले की गई है। पाकिस्तान की चीन के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। आर्मी चीफ ने चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात की। इस अहम दौरे के दूर रस नताइज सामने आएंगे। FATF के मामले पर भारत ने लॉबिंग की, इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहते। पंजाब का बजट पेश करना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। घंटियां बजती रहीं, पंजाब का बजट इजलास शुरू न हो सका। हमजा शहबाज के दावे के बावजूद दूसरे रोज भी पंजाब के 12 करोड़ आवाम को बजट न मिला। मोने सलाही और मलिक अहमद खान में मुज़ाकरात का एक और दौर। स्पीकर और अपोजिशन का IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने पर इसरार। हुकूमती अरकान ने भी दोनों अफसरान को पेश न करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर और अपोजिशन अरकान की हिकमत अमली के बाद हुकूमत ने भी मुतबादिल प्लान पर गौर शुरू कर दिया। इजलास किसी दूसरी जगह रखा जा सकता है। डेप्यूटी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया गया। बजट मंजूर करवा कर दिखाएंगे, स्पीकर का भी मुहासबा करेंगे। मुल्क के सबसे बड़े सूबे को तमाशा बना दिया गया। आइन से खिलवाड़ का सिलसिला जारी है। असम्बली का इजलास बुलाकर मुलतवी कर दिया जाता है। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं परवेज इलाही ने बाजारी जबान इस्तेमाल की, ये असम्बली में राजा बनकर बैठे हैं। इमरान खान की इमा पर सब कुछ हो रहा है। नून लीग के बजट के मामले पर एडवोकेट जनरल और दीगर आईनी माहिरीन से मुशावरत हुई। वज़रा ने मशवरा दिया 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन जीतकर मतलूबा तादाद पूरी करके परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। बजट पेश हो जाएगा, लेकिन IG और चीफ सेक्रेटरी के माफ़ी के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। मुकदमात वापस लेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। कटौती की हर तहरीक पर वोटिंग करवाएंगे, फिर पता लगेगा हुकूमत कितने पानी में है। परवेज इलाही ने कहा असम्बली का आधा स्टाफ ये उठा कर ले गए, हम बाकी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। माजी में चीफ सेक्रेटरी और IG बजट पेश करने के दौरान ऐवान में मौजूद रहे हैं। जब तक दोनों नहीं आएंगे इजलास मुलतवी करता रहूँगा। ऑपोजिशन लीडर सिफ्तान खान बोले माजी में इन दोनों अफसरान के इजलास में रहने की रिवायत रही है, अब क्या रुकावट है? क्या IG और चीफ सेक्रेटरी शहबाज शरीफ की बात मानने से इनकारी हैं? सिंध का 17 खरब 10 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक 33% और ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। कम अज कम तनख्वाह 25,000 बरकरार रखने का फैसला। सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस। मुराद अली शाह ने कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जमहूरी तरीके से निकाला गया। PTI अरकान इसलिए चीख रहे हैं कि उनकी हुकूमत चली गई है और अब दोबारा कभी नहीं आएगी। सिंध का बजट गरीबों का बजट है। इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए हैं। अवाम को रिलीफ देना ही पीपल्स पार्टी का मिशन है, इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। सिंध असम्बली में बजट तकरीर के दौरान रिवायती शोर शराबा, PTI अरकान का एहतजाज, इम्पोर्टेड हुकूमत और लोटे नामंजूर के नारे। ईवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन अरकान मुराद अली शाह की जाने बढ़े तो हुकूमती अरकान ने वज़ीर आला को हिसार में ले लिया। PTI अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव भी किया रखा। सिंध असम्बली में बजट इजलास खत्म होने के बाद ख़वातीन अरकान में हाथापाई। कलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल छीन लिया। उधर कलसूम चांडियों ने भी अपना मोबाइल छीने जाने का दावा कर दिया। दोनों अरकान की थाना यात्रा, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात की दरख्वास्त।
अमेरिका ने चोरों को हम पर मुसल्लत किया, ये लोग रह गए तो मुल्क का वो नुकसान करेंगे जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। इदारे तबाह हों तो मुल्क तबाह हो जाता है। ये पहले LDA का रिकॉर्ड जलाते थे, अब ये FIA से अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। FIA के ऊपर शहबाज शरीफ ऐसे है जैसे दूध की रखवाली पर बिल्ला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। फजलुर रहमान और बिलावल ने लॉन्ग मार्च किए तो हमने रुकावट के बजाय उन्हें कंटेनर और खाना देने की पेशकश की थी। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो पार्लियामेंट को खत्म समझो। इसमें कोई शक नहीं कि 4 साल की नाअहली, नालायकी और बेहिसी ने मुल्क की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अवाम को शहबाज शरीफ से उम्मीद है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। तबाहाल मईशत के बावजूद जहां से भी मुमकिन हुआ अवाम को रिलीफ देंगे। ECL के मामले पर तनबीह, जमानत करवाने के अमल में वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ। चीफ जस्टिस ने मुकदमात में मुदाखलत से मुतालिक असखुद नोटिस केस में रिमांड दिए। ECL का मामला वजारत दाखिला देखे बाइख्तियार अफराद ने ECL रूल्स में तरमीम करके फ़ायदा उठाया। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, नजर रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ न करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, वाज़ेह बात की बजाय हमेशा इधर उधर की सुनाई जाती हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि ECL से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी कि 2 दिन में मंजूरी दी गई। काबीना कमेटी खुद कानून बनाती है, खुद ही तशरीह भी करती है। नैब को रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए मोहलत मिल गई। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। प्रॉपर्टी टाइकून के बरतानिया से रिकवर 50 अरब कहाँ गए? हुकूमती टीम इमरान खान इंतजामिया के खिलाफ मैदान में उतर आई। काबीना ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने प्रॉपर्टी टाइकून के 50 अरब रुपए बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल किए। ये रकम गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल की गई थी। बरतानिया ने रकम जब्त की। शहजाद अकबर ने हिस्सा तय करके मामला हल किया। शहजाद अकबर ने अपना हिस्सा 5% तय किया। साबिक़ खातून अव्वल ने भी इस मुआहदे पर साइन किए। इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून से अपना हिस्सा वसूल किया। हुकूमत खुद करप्ट है, हमारे दौर में कोई करप्शन नहीं हुई। शहजाद अकबर कहते हैं इल्जामात झूठ का पुलंदा हैं। प्रॉपर्टी टाइकून से कमीशन की कहानी घड़ी गई। हुकूमत अपनी कारकर्दगी का जवाब दे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे महंगा 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा। तरसीलात हिसाब में 25% कमी, बैरूनी अदायगियों के दबाव और IMF प्रोग्राम में ताखीर से मालियाती बहरान में मजीद शिद्दत आने लगी। डॉलर महंगा होने से कर्जों के दबाव में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का दूसरे रोज भी मंदी से आगाज हुआ। 41,000 की नफसियाती हद होने के बाद दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स 41,080 की सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार बेबसी। कहते हैं, बढ़ती कीमतों की वजह से मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं खुद भी कीमतों के बढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गुजरा तेल, गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे के बयानात पर मिफ्ता इस्माइल पर बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल से काबीना अरकान के तुंद व तेज़ सवालात। रियाज पीरज़ादा ने कहा कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम हमें कोस रहे हैं, मज़ीद जुल्म न करें। तेल की कीमतें बढ़ाने के बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट की जाए। हमने मेहनत से ज़र मुबादला के ज़खायर को 16 अरब डॉलर तक पहुंचाया, अब 9 अरब डॉलर रह गए। असद उमर कहते हैं, हमारी हुकूमत जाने के 3 माह के अंदर ही ज़र मुबादला के ज़खायर 2018 की सतह से भी कम हो गए। डॉलर भी 27 रुपए महंगा हुआ। इक्तिसादी सर्वे इमरान खान हुकूमत की तरक्की की राह पर गामजन होने की गवाही है। शीरी मजारी ने कहा, अमरीकी सफीर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से दफ्तर खारजा में मिला, लेकिन इस मुलाकात का एलामिया जारी हुआ, ना ही तस्वीर।
नए सफीर पर तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इराक पर अमरीकी हमलों और हुकूमत की तब्दीली के वक्त मौजूदा सफीर बगदाद में तैनात थे। अगर कीमतें ना बढ़ाई तो IMF पैसे नहीं देगा। IMF ने वाज़े कहा है कि सब्सिडी खत्म की तो किस्त जारी नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना कहते हैं दूसरे शोबों की हालत भी अबतर है। साबिक़ हुकूमत मुल्क को बेहाल करके गई, जानबूझकर अगली हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ाए गए। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹5.28 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि बुनियादी टैरिफ सिर्फ एक कंपनी का नहीं पूरे मुल्क का है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ के हवाले से नेपरा में दरख्वास्त दायर करेगी। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को तमाम शराकतदारों के साथ मीटिंग करने, इक़दाम से मुतालिक एतमाद में लेने की हिदायत। चाय की शौकीन कौम को अनोखे मशवरे मिलने लगे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती रहनुमा की अनोखी तजवीज़ ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। एहसन इकबाल ने आवाम को चाय की 2 प्यालियों की जगह 1 पीने का मशवरा दे दिया। फवाद चौधरी बोले, आप बैरून मुल्क जायदादें कम करें, कैंप ऑफिस कम करें, गैर मुल्की दौरों पर लोग कम करें, हम 1 प्याली चाय कम कर देते हैं। गरीब, बदहाल और दिल बर्दाश्ता असम्बलियाँ खेल तमाशा बन गईं। इम्पोर्टेड हुकूमत मौत के कुएं की सर्कस में नाच रही है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ के तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना जल्द दूसरी मरतबा पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर क़यामत ढाने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज $7 अरब तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ चुके। आज तो कबर का रेट भी 7 से 15,000 रुपये हो गया है। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन से मुकालमा करते हुए कहा, इस केस को अगर 10 साल हुए तो आप ही की वजह से हुए। कानूनी तौर पर ऐसा कोई सवाल नहीं उठ रहा जिस पर हम कोई डायरेक्शन दे सकें। PTI के वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानूनन स्क्रूटनी कमेटी कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क किए कि जो बात आप कर रहे हैं वो फेज़ गुजर चुका है। हम आइनी इदारे के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया। आपका साबका बानी मेंबर आपके पीछे पड़ा है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। बिलावल भुट्टो की ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान और पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला उठाया। ईरान से तवानाई के हवाले से बातचीत हुई। इस्लामोफोबिया भी मुलाकात का अहम जुज़्व रहा। सरहदी उमूर और ज़ायरीन के मसाइल पर भी बात हुई। FATF से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान रोशन। पाकिस्तान ने वाइट लिस्ट में वापसी की शराइत पूरी कर दी। 2 साल पाकिस्तान को लॉ अफेयर्स का सामना रहा। भारतीय लॉबी ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की, ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश भी की। पाक फौज ने भारतीय साजिश को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ के हुक्म पर खुसूसी सेल ने हर पॉइंट पर मुकम्मल एक्शन प्लान तैयार किया। प्लान पर तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसीज ने अमल दरामद करवाया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर एक मौसर लाहे अमल से काबू पाया गया।